तो चलो भैया, आज जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा एकदम देसी भाषा में सीखने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 12th यानी कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है। और साथ ही अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने के लिए जानोगे तो भाई आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपेक नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, आयुपेक नेम नहीं लिख पाओगे। और 100% हर एक एग्जाम में आयुपेक नेम लिखने के लिए आता है। कभी कभी जो है इस तरह का फार्मूला दे देगा, इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, इसका नाम पूछ लेगा, कभी कभी नाम दे देगा, उसका फार्मूला लिखने के लिए पूछ लेगा, है ना। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को देखो भैया। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, समझो। ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम पर कितना चार्ज है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो हम लोग जानते हैं कि जो शुरू वाला रहता है ये सब क्या होता है, ये जो होता है काउंटर आयन बोलता है। ये क्या होता है, काउंटर आयन। उसके बाद जब एंट्री मारती हो तो ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम। उसके बाद क्या होता है, ये लिगेंड होता है। बाकी बात, और जो डिजिट रहता है, नंबर जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आगे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। चलो हल करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल का निकलता है। किसका निकलता है, सेंट्रल मेटल का। तो लिखेंगे लेट, क्या लिख देंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बराबर एक्स मान लिए। तो देखो पोटेशियम का कितना होता है, +1, कितना है 4, तो लिखेंगे +1 × 4 प्लस। और हम लोग को आयरन का निकालना है तो इसको एक्स मान लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, और साइनाइड आयन का चार्ज कितना होता है, -1 × 6, ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं है तो हो जाएगा मेरा 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + x, और यहाँ से मल्टीप्लाएंगे तो -6 = 0। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 2 = 0, और इधर ले जाएंगे +2 हो जाएगा तो x बराबर +2। तो यहाँ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन का है वो +2 निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें निकालेंगे तो इसमें सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, निकेल। तो निकेल का निकालना है तो लिखेंगे लेट, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल बराबर x मान लेंगे उसको। तो पोटेशियम का कितना होता है, +1, 2 बार है तो करेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस, या निकेल का निकालना है, इसको x मान लिए प्लस। यहाँ इसका Cn का कितना होता है, -1 चार्ज होता है, और कितना बार है, 4 बार, = 0। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + x - 4 = 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो देखो यहाँ पर जो है आपका निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, +2। ठीक है, उसी तरह से अगर आगे निकालते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम निकेल है। तो लिखेंगे लेट, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल बराबर x मान लिए x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस, देखो भैया CO जो है न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 0 × 4 = 0। तो क्या हो जाएगा, x + 0 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो है 0 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो 0 निकलेगा। आगे देखो, अगर यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो ये पोटेशियम का कितना होता है, यहाँ देखो सेंट्रल मेटल एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का निकलेगा। तो लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम बराबर x हो जाएगा, और निकालेंगे पोटेशियम का +1 × 3 + x हो जाएगा प्लस C2O4 में चार्ज कितना होता है, -2, तो हो जाएगा -2 × 3 = 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 + x - 6 = 0। ठीक है, हल करेंगे तो देखो 3 में -6 और 3 में जाएगा तो हो जाएगा -3, तो हो जाएगा x - 3 = 0, और यहाँ हो जाएगा x बराबर +3, x बराबर +3, क्योंकि यहाँ से ए साइड हम जब उठा के ले गए तो माइनस प्लस बन गया तो हो गया +3। देख रहे हो, पूरा आसान है। इसी तरह से देखो यहाँ सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो इसका निकलेगा तो लिखेंगे लेट, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बराबर x, इसको x मान लिए। अब देखो भैया यहाँ पर क्या है, CO है, तो इसको x हो जाएगा प्लस। देखो क्लोरीन का कितना होता है, चार्ज -1, तो हो जाएगा -1 × 2 प्लस En जो है, En एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका चार्ज होता है 0, तो हो जाएगा 0 × 2 = देखो ब्रैकेट के ऊपर +1 चार्ज है तो इधर हो जाएगा +1, =2 के बाहर क्या हो जाएगा, +1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 2, और ये 0 बन गया बराबर, यहाँ हो जाएगा +1, ये 0 हो गया तो 0 नहीं लिखे, छोड़ दिए ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर +1, और इधर ले गए तो ये हो जाएगा +2,
तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर +1 + 2 हो जाएगा +3। तो यहाँ जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +3। क्या निकलेगा? +3। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो इसमें निकालना है। इसमें देखो इसमें कौन है? आपका कोबाल्ट है। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का निकलेगा तो लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बराबर एक्स। कोबाल्ट का हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ये न्यूट्रल मोलिक्यूल है NH3 तो हो जाएगा 0 × 4 प्लस वाटर मोलिक्यूल भी न्यूट्रल है तो हो जाएगा 0 × 1 प्लस। यहाँ देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1 और यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर Cl2 है तो इसका क्या हो जाएगा? -1 का हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा -1 × 2 2 बार है इक्वल टू 0। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 0 + 0 उसके बाद हो जाएगा -1 और यहाँ देखो इसका हो जाएगा -2 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x और -1 -2 कितना हो गया? x - 3 = 0 और यहाँ जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर +3। देखो x बराबर +3 तो आपका यहाँ निकल जाएगा चार्ज कितना? +3। तो आई होप आप इस तरह से किसी भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। आई होप आपको मजा भी आया होगा। देखो काफ़ी सारा बच्चा का मन में चार्ज होता है कि सर आप CO का जो है पुट कर रहे हैं 0 और यहाँ पर देखिए NH3 का पुट कर दिए 0, H2O का 0 और किसका किसका क्या पुट करना है कुछ बता दो। तो चलो आपको एक चार्ट बता देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साफ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको बता देते हैं कि कब कितना चार्ज आपको पुट करना है, ठीक है। चलो और आपको होमवर्क भी देते हैं और आगे फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिखाएंगे। मिटा दें? ओके चलो भाई। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। चलो तो आपको जो है इसको साफ कर रहे हैं। आपको अभी जो हम लिखाने जा रहे हैं इसको भाई आप रट लेना, इसको याद रख लेना, तब जाके आप किसी भी कंपाउंड का जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप निकाल पाओगे। और उसको नहीं रटोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। देखो ये चटवा जो है याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो याद रखना कि जो x माइनस हो गया, x माइनस या फिर Cn माइनस या फिर OH माइनस या फिर NO3 माइनस या फिर NO2 माइनस, ये सब के लिए आपको क्या पुट करना है? ये सब के लिए पुट करना है -1। क्या पुट करना है? -1, ठीक है। और दूसरा जो है आपको याद रखना है कि कार्बोनेट CO3 पर -2 चार्ज, SO4 पर -2 चार्ज और आपका जो हो गया C2O4 ऑक्सीजनेट आयन पर -2 चार्ज, ये सब के लिए आपको -2 पुट करना है। क्या पुट करना है? -2। और देखो तीसरा है न्यूट्रल मोलिक्यूल। न्यूट्रल मोलिक्यूल में जो है वाटर आ गया, NH3 आ गया और आपको CO आ गया, आपका NO आ गया, ठीक है, या फिर आपका EN आ गया। ये सब के बदले में आपको 0 रखना है। क्या रखना है? 0। और एक चौथा याद रखना कि भैया जैसे फर्स्ट ग्रुप का जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब जो है फर्स्ट ग्रुप का जो है इसके लिए आपको क्या रखना है? +1 पुट करना है। क्या पुट करना है? +1। जैसे अभी आपको सिखाए थे, प्यार प्यार से सिखाए थे, एक बार और दिखा दे क्या? एक बार और दिखा दें आपको क्या? बताइए, एक और दिखा देते, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे इसका निकालना है K2 और आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है Ni CN के होल 4, इसका निकालना है सपोज डैट आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? तो आई होप आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल आइटम का निकलता है। तो सेंट्रल मेटल आइटम कौन है? निकेल है। तो निकेल का निकालेंगे तो लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल बराबर x। तो इसको x मान लिए तो क्या हो जाएगा? देखो अभी क्या बोले कि ग्रुप नंबर 1 का जो रहेगा उसके बदले में +1 पुट करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1 × 2 प्लस निकेल का निकालना है तो इसको x मान लिए। उसके बाद देखो भैया यहाँ क्या है? Cn है। तो Cn का कितना होता है? देखो अभी बताएं कि Cn का होता है -1। तो यहाँ पुट करेंगे -1 × या 4 टाइम है 4, चार्ज को नहीं ब्रैकेट के ऊपर तो लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? 0। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 + x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 = 0। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में -4 गया तो कितना बचा? x - 2 = 0, यही ना बचा। अभी -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर +2। देख रहे हो? तो इस तरह से देखो, आपको ये सब जो वैल्यू नहीं याद रखोगे इतना सारा तो आप हमेशा फंसते रहोगे, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। चलो तो आपको होमवर्क दे देते 2 गो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एक है K3 और यहाँ आपको Cr और C2O4 के यहाँ होल 3 लिखल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कमेंट में आपको बताना है।
और साथ ही आपको एक और ऑक्सीडेशन नंबर कमेंट में बताना है जो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है किसका, इसमें जो है आपको भाई इसका बताना है, ठीक है। इसमें बताना है COCl2 और En2। इसका कमेंट सेक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब हम लोग जो है देख लेते हैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आप सीख गए होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब थोड़ा हम लोग जो है देख लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सीख लेते हैं। इसको मिटा दें, इसको भैया नोट कर लो, इस दिमाग में अपना रख लो, ठीक है। ये सब नहीं रखोगे तब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, ठीक। चलो तो अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बड़ा मजा आने वाला है, देखते रहो, पूरा प्यार हो जाएगा। प्यार के निगाहों से देखोगे भैया तभी प्यार होगा, सोचोगे कि ऐसे प्यार हो जाए तो नहीं हो जाएगा। चलो दूसरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अभी तो आपको मजे मजे में निकालने के लिए सिखाएंगे। देखो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला आपको याद रखोगे तो फटाफट निकलेगा। क्या निकलेगा, फटाफट निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिए K4 FeCN के होल 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। क्या निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना रहेगा तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितना लिगेंड्स है और उसका डेंसिटी आपको पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, डेंसिटी। तो देखो भैया डेंसिटी पुट करना है तो आप कैसे पुट करोगे, प्यार से देखो। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड्स गुने डेंसिटी, DENTI डेंसिटी। अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, और इसका डेंसिटी CN का कितना होता है, CN का डेंसिटी कितना होता है, CN का डेंसिटी होता है 1। तो 6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6। तो आपको ये याद रखना है 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, डेंसिटी। तो ये मोनोडेंटेट होता है CN। इसी तरह का आपको क्वेश्चन देते हैं, 2-4 को क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे आपको दे दिए PT, क्या दे दिए PT, और यहाँ पर दे दिए NH3 के होल 4, और यहाँ दे दिए ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज। क्या दे दिए, +2 चार्ज। देखो भैया जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो ये चार्ज पर आपको ध्यान मत देना है, चार्ज पर और सेंट्रल मेटल पर एकदम ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स देखना है और उसका डेंसिटी देखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड। तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 को, तो लिखेंगे 4 × NH3 का डेंसिटी कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 4 × 4, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप और निकाल सकते हो। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको दे दिया है Fe, क्या दे दिया है Fe, और यहाँ दे दिया है EDTA, क्या दे दिया है EDTA, और यहाँ दे दिया है ब्रैकेट के ऊपर -1 चार्ज, ब्रैकेट के ऊपर क्या दे दिया, -1 चार्ज। देखो अभी क्या बोले कि जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स देखना है, डेंसिटी देखना है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड एक ही है, देखो EDTA का मतलब क्या होता है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, क्या होता है, एसीटेटो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 1 ठो है, तो लिखेंगे 1 × इसमें जो है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो का जो होता है, ये जो होता है डेंसिटी जो होता है वो होता है 6, तो इसमें 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6। अब EDTA का फार्मूला एक बार ये आपको दिखा देते हैं। देखो इथिलीन डायमाइन छापने के लिए क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इथिलीन डायमाइन। डायमाइन लगाने के लिए यहाँ से एक बॉन्ड को हटाओ और यहाँ से NH2 लगा दो, और यहाँ फिर से आपको क्या करना है, NH2 को लगा देना है, ठीक है। NH2 को फिर से यहाँ लगा देना है, NH2 को लगा देना है। अब क्या लिखना है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट आयन का फार्मूला क्या होता है, CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो यही लगा देना है 4 बार। तो यहाँ से देखो 1 हाइड्रोजन हटाएं, 2 हाइड्रोजन हटाएं और 2 बार यहाँ लगा देंगे CH2COO-।
फिर लगा देंगे CH2COO माइनस, यहाँ हो गया। और फिर से दो एसीटेट आयन लगाएं, फिर से यहाँ से दो हाइड्रोजन हटाएंगे और दो एसीटेट आयन यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा CH2COO माइनस। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा CH2COO माइनस। देखो अब डेंटिसिटी देखो, डेंटिसिटी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो यहाँ से डोनेट कर सकता है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। यहाँ से ऑक्सीजन के पास से डोनेट कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है, और यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है। तो टोटल कितना डोनेट कर सकता है 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे डेंटिसिटी बराबर 6। आई होप आप समझ गए होंगे, इसीलिए लिखे यहाँ डेंटिसिटी बराबर 6। देखो ये DTA कितना है 1 ठो, तो नंबर ऑफ लिगेंड 1 और डेंसिटी कितना हो गया 6 हो गया। तो आई होप आप सीख गए होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। और आपको निकाल के दिखाऊँ क्या, और आपको निकाल के दिखाऊँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सब डेंटिसिटी वगैरह आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ये डेंटिसिटी जो है आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और निकाल के दिखा मैं पक्का, चलो और निकालते हैं, और आपको होमवर्क भी देंगे, सीखते रहो, अगर मज़ा आ रहा है तो सीखते रहो, ठीक है। चलो भाई, लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखो, 100% आपको समझ में आएगा। जैसे अगला है K3 और यहाँ दे दिया AlC2O4K3, ठीक है, और यहाँ दे दिया ब्रैकेट। आपको इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी आपको सिखाएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कुछ मत करना, कोऑर्डिनेशन बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड, ये शुरू में रहता है सेंट्रल मेटल आइटम, इसके बाद जितना सारा रहता है सब रहता है लिगेंड। तो यहाँ देखो C2O4 कितना बार है 3 बार, तो हो जाएगा 3 इंटू C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सजेलेटो। क्या बोलते हैं ऑक्सजेलेटो। और इसका डेंटिसिटी कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो किसी का भी निकाल सकते हो। और क्वेश्चन देखा, और हैवी क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा हैवी क्वेश्चन देख लेते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। हैवी क्वेश्चन परीक्षा में पूछने लायक और है क्या, और परीक्षा में पूछने लायक, जैसे एक और देख लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देख लो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CuNH3 के होल 4 और यहाँ दे दिया है SO4, क्या दे दिया SO4। अगर आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है इसमें निकालना है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप अभी आपको समझाएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड, देखो यहाँ एक जो शुरू में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आइटम, इसके बाकी बाद जितना ही ब्रैकेट के अंदर रहता है सब रहता है आपका लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड कितना है 4 गो, तो नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 4 इंटू, और NH3 का जो डेंटिसिटी होता है, NH3 का डेंटिसिटी जो होता है ये मोनोडेंटिसिटी होता है, मोनोडेंटेट मतलब एक और डेंटिसिटी इसके पास होता है। तो हो जाएगा 4 इंटू 1 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया 4। तो इसी तरह से आप किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो जरूर बताना।